नमस्कार। और आने के लिए पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय थोड़ा असामान्य है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका महत्व है। मैं शुरू करना चाहता हूँ। इसी साल 28 फरवरी को दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने एक ट्वीट किया कि अभी भारत के हिंदुओं ने या भारत के उग्रवादियों ने, जिससे उनका मतलब हिंदू था, उन्होंने अभी हमारा देखा नहीं है। अगर मैं अरब के लोगों को अभी मैंने कहा नहीं है, अगर हमने एक बार कह दिया तो फिर भारत में जलजला आ जाएगा। फिर उनको दिखा दिया जाएगा कि वो क्या हो सकता है। उन्होंने उसमें 2-3 बातें और कही कि भारत के मुसलमानों का इस्लाम के लिए दुनिया में योगदान माना जाता है और इनकी अरब वर्ल्ड में बड़ी इज्जत है। कहने का मतलब ये था कि अगर हम उनको कुछ कहेंगे तो फिर भारत के हिंदुओं के लिए और इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वो बाद में इस पर काफ़ी चर्चा हुई, किसी ने उनको कोर्ट भी ले गया, लेकिन उन्होंने उसको वापस नहीं किया और वो ट्वीट में था। और मैं समझता हूँ शायद अभी भी होगा, क्योंकि 1-2 महीने तक तो मैंने देखा था। तो ये कोई अलहदा मामला नहीं है। ओवैसी बंधु दोनों भाई, बड़े और छोटे, ऐसे बयान देते रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम तुम्हें दिखा देंगे। आजम खां ऐसे बयान देते रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया है, महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है, इमाम बुखारी ने दिया है, सैयद, और पीछे चलते चले जाएं तो सैयद शहाबुद्दीन, अबुल हसन अली नदवी, जिनको अली मियाँ भी कहते थे, और पीछे जाएं तो जिन्ना, मौलाना अकबर शाह खान, ख्वाजा हसन निज़ामी, और फिर उस ज़माने के अली बंधु जो गांधी जी के दोस्त थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, और भी पीछे जाएं तो शायद शाह वलीउल्लाह। तो कम से कम पिछले 100 साल में ही ऐसे बड़े मुसलमान लीडरों की धमकियां, हिंदुओं को नीचा दिखाना, ये सभी ऑन रिकॉर्ड है। और भारत के विरुद्ध बोलना, ये ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कि देखा जा सकता है। तो एक और मुसलमान खुद को अंतर्राष्ट्रीय उम्मत का अंग मानकर खलीफत आंदोलन से लेकर कभी फ़लस्तीन के लिए, कभी बोस्निया के लिए, कभी इराक के लिए, कभी तालिबान के लिए हाय तौबा और हंगामा करते हैं। और ऊपर से फिर अरब अफगानिस्तान की धौंस देते हैं, कब्जे और बर्बादी की धमकी देते हैं। और दूसरी ओर हिंदुओं को अपने ही देश में, अपने सबसे पवित्र स्थलों पर भी, तीर्थ स्थलों पर भी अधिकार नहीं देते। अभी राहुल जी ने अयोध्या की चर्चा की है, लेकिन काशी और काशी विश्वनाथ और भोजशाला ऐसे असंख्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहाँ पर इस्लामी कब्जा साफ साफ दिखता है। और कई मुसलमान भी, जैसे के मोहम्मद जैसे, उसको स्वीकार करते हैं कि वो बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अधिकार भी नहीं देते। तो एक तरफ डॉक्टर जफरुल इस्लाम से लेकर के उधर पीछे अली, मोहम्मद अली बंधु तक, वो धौंस देते हैं, धमकियां देते हैं, हिंदुओं के खिलाफ भद्दी बातें कहते हैं, भारत को तोड़ने की धमकी देते हैं, तोड़ा भी है, और दूसरी ओर शिकायतें भी करते हैं। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे 100 साल से चल रहा है। और ऐसा नहीं कि ये हिंदुओं के आंख ओझल रहा है। बड़े बड़े हिंदुओं ने, अभी सीताराम गोयल जी की चर्चा हुई, राम स्वरूप जी ने, कवि अज्ञेय ने, निर्मल वर्मा ने, निराला ने, एनी, और पीछे जाएं तो एनी बेसेंट ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लाला लाजपत राय ने, प्रेमचंद ने, श्री अरविंद ने, विवेकानंद ने, शरद चंद्र ने इन बातों को नोट भी किया था कि मुस्लिम लीडर हिंदू धर्म के साथ, हिंदू समाज के साथ और देश के साथ क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में जो कॉमन चीज़ आती है वो ये है कि उनमें हमेशा मुस्लिम नेताओं में और विद्वानों में भी, जो उनके आलिम हैं, वो भी, इकबाल तो आलिम ही थे, सदैव अलगाव, दावेदारी, धमकी और शिकायत का टोन रहा है और खुलेआम रहा है। तो पहली बात मैं सामान्य मुसलमानों से यह कहना चाहता हूँ, तो क्या कि मुस्लिम नेता कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होनी चाहिए, और हिंदू आह भी भरें तो बदनाम किए जाएं। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये कथनी में भी हुआ। कश्मीर से पूरी तरह और आसाम, केरल, बंगाल में अंशतः हिंदू ही मारकर भगाए गए। ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि स्वतंत्र भारत में भी किसी क्षेत्र से मुस्लिम समुदाय को भगाया गया या मार कर भगाया गया। इस तरह सिद्धांत और व्यवहार
दोनों में मुस्लिम नेता भारत में ताकत की राजनीति करते रहे। उनकी कथनी करनी शैली सभी दिखाती है कि वे एक दबंग और विशेषाधिकार की राजनीति करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि किसको किससे शिकायत होनी चाहिए, और दूसरा प्रश्न है कि क्या ये ऐसा दोहरापन हमेशा चल सकेगा, क्योंकि ये केवल भारत की बात नहीं है। जो बात राहुल जी ने भारत के सिलसिले में की, वो दुनिया के दर्जनों देशों में है, और वो बार बार दिखा है कि मिली जुली आबादी वाले देशों में, लोकतांत्रिक देशों में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, मुस्लिम नेता जैसी मनमानी विशेषाधिकारी मांगे करते हैं, मुस्लिम देशों में वैसी अधिकार तो क्या, बराबरी का हक भी वो क्रिश्चियनों को, यहूदियों को, हिंदुओं को, बौद्धों को नहीं देते। और ये दिल्ली से लेकर पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क तक यही नज़ारा है। और ये आज की बात नहीं है, ये पहले से हो रहा है, जैसा मैंने अभी संकेत किया। तो क्या ये दोहरापन और दबाव की राजनीति, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सटीक नाम दिया था, ग्राबेमिन पॉलिटिक्स, ग्राबेमिन राजनीति, अर्थात कि ताकत का गुरूर रखते हुए और अपने आप को ही कमजोर दिखाना और निर्बल दिखाना, लेकिन वास्तव में दबंगई की राजनीति करना, तो क्या ये हमेशा चलती रह सकती है? मैं मुसलमानों से ये सोचने के लिए कहता हूँ। अधिकांश मुस्लिम नेता तो कहते हैं कि हाँ, ये चलती रह सकती है, और उनके पास इसके लिए सिर्फ एकमात्र तर्क है, वो है ताकत का गुरूर, कि हम ताकतवर हैं और हम ऐसा कर सकते हैं। और उनके विद्वान, उनके नेता और आलिम, जैसा अभी ओवैसी कह रहे हैं, वैसा शौकत अली भी कहते थे, वही ख्वाजा निज़ामी भी कहते थे कि हिंदू लोगों में क्या हैसियत है, वो तो बनिया होते हैं, दिमाग के कमज़ोर होते हैं, वो गाय की पूजा करते हैं, वो गांधी जैसे नेता को मानते हैं, वो तो भीरू होते हैं, संकीर्ण होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और वो मान्यता अभी भी है। और यहाँ पर खुलेआम इमाम बुखारी ने, अबू आज़मी ने, कई नेताओं ने संसद में और सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि मुसलमानों का फिर से राज होगा और मुसलमान फिर यहाँ राज करेंगे, हिंदुओं की हैसियत ही क्या है। तो उनकी भाषा में तैमूरी, मुगलिया घमंड, अलगाववाद और ताकत की है। लेकिन मैं उन्हें यह कहना चाहता हूँ कि यह एक वहम है, क्योंकि मुसलमानों को भी पूरा इतिहास नहीं बताया गया है। उनको टुकड़े टुकड़े बातें बताई जाती हैं, और भारत की स्थिति में तो यहाँ पर वामपंथी और सेकुलरवादी जो विद्वान हैं और पत्रकार हैं, मीडिया हैं, उन्होंने उनको और भी झूठा इतिहास बताया है, जिसको बीच बीच में दोहराते हैं, और जिसका कारण ये नहीं है कि वह सच है, बल्कि इसका कारण ये है कि वो हिंदुओं को अंधेरे में रखना चाहते हैं। लेकिन असली इतिहास भारत का क्या है? असली इतिहास यह है कि हिंदू समाज ने तमाम इस्लामी आक्रमणकारियों को समय के साथ हराया। और ये मोटा सा इतिहास है कि इस्लामी हमलावर 7वीं सदी से ही भारत पर हमला करते रहे, मगर यहाँ पैर टिकाने की जगह लेने में भी उनको 500 साल लगे, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और फिर 12वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक 2-3 मुगलों को छोड़कर किसी इस्लामी शासक का शासन ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। और ये आसानी से आज इंटरनेट के ज़माने में आप चेक कर सकते हैं कि मामलूक, खिलजी, तुगलक, लोदी, किस वंश का राज यहाँ 100 साल भी चला। मुगलों का शासन भी अगर चला तो इसलिए कि उन्होंने राजपूतों से संधि कर ली। इसलिए ये पहली बात मुसलमानों को भी नोट करने चाहिए कि किस दुनिया में कहीं भी इस्लाम को इतनी लगातार हार का सामना नहीं करना पड़ा है। पिछले 70 साल को ही देख लें, पाकिस्तान तो एक तरह से इस्लामी कब्जे वाला भारत ही है आज भी। पिछले 70 साल में पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर हमला किया और चारों में उसकी हार हुई। बल्कि 1971 में 1 लाख, लगभग 1 लाख इस्लामी फौज ने, हथियारबंद फौज ने आधुनिक हथियारों के साथ भारतीय सेना यानी हिंदू भारत के सामने आत्मसमर्पण किया, जो पूरी दुनिया का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। सेंचुरीज में इतना बड़ा आत्मसमर्पण नहीं हुआ है। इसलिए ये जो ताकत का दंभ है, मैं समझता हूँ कि उस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सही बात मालूम नहीं है। और इसीलिए अब पाकिस्तान ने, और बल्कि कहना चाहिए और लोगों ने भी, छल पूर्वक धोखे से आतंकी हमले करने और करवाने की नीति रखी है। इसको ताकत मानना भ्रम है। दूसरी बात, ये भारतीय शासकों ने भी, चाहे जिस भी दल के हैं, वो बार बार इस्लामी नेताओं को तरह देते हैं, उनको सहूलियतें देते हैं, उनकी उग्रवादी बयानियों को
पर ध्यान नहीं देते या उन पर कार्रवाई नहीं करते, इससे भी मुस्लिम नेताओं को गुमान होता है कि शायद उनके ताकत के डर से ऐसा करते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें भी मिक्स बातें हैं। अधिकांश भारतीय नेता भी, शासक ने भी अज्ञानवश ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हें इस्लामी राजनीति के इतिहास और सिद्धांत की पूरी समझ नहीं है। इसीलिए अगर कश्मीर से हिंदू मार भगाए गए तो उसका कारण ये नहीं है कि इस्लाम ताकतवर है और हिंदू धर्म कमजोर है, बल्कि हिंदू शासक इस्लामी राजनीति को नहीं जानने के कारण सही कदम नहीं उठाया उन्होंने। और इसीलिए कश्मीर से केरल तक ऐसी जिहादी जीतों पर मुसलमान नेताओं को जो ताकत का गुमान होता है और उनकी बयानबाजियों गतिविधियों में झलकता है, तो ये झूठा गुमान है। इस पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है, और आज इंटरनेट के युग में और केबल टीवी के युग में हम देख सकते हैं कि चीन, रूस या सिंगापुर जिहादियों के साथ क्या करता है। चीन में अवैध मस्जिदें ढहा दी जाती हैं, बच्चों के नाम कुरान, इस्लाम रखने पर प्रतिबंध है, बुर्का पहनना मना है, लेकिन उसी चीन के लिए पाकिस्तानी और कई मुस्लिम देशों के नेता बिछे रहते हैं। भारत में भी सारे मुसलमानों के प्रदर्शन अमेरिकी और इजरायली दूतावास के खिलाफ होते हैं। चीनी दूतावास पर कोई मुस्लिम प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया। इसका क्या मतलब है? जिनको इस्लाम कहने का मतलब यह है कि जिन देशों को और जिन शासकों को, जिन नेताओं को इस्लामी राजनीति के प्रति कोई मुगालता नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है, वे जैसे को तैसा पेश आते हैं, बराबरी का व्यवहार करते हैं, उनके साथ मुसलमान नेता आदर और अनदेखी का रवैया अपनाते हैं। इसके इसके उल्टा जिन देशों ने, जैसे भारत जैसे देशों ने अज्ञानवश इस्लामी उल जुलूल को भी सिर पर बिठाया, उन्हें तबाह परा और परेशान करने का कोई मौका मुस्लिम नेता नहीं छोड़ते। अभी जो फ्रांस में हो रहा है वह लगभग वही है। तो दिल्ली से पेरिस तक ये नज़ारा है कि मुस्लिम अपने को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानते हैं, और इसीलिए यहाँ और दुनिया भर में दशकों से लश्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा, इस्लामी स्टेट आदि की भयंकर करतूतों से वे अपने आप को ताकतवर समझते हैं, और उनको लगता है कि आज नहीं तो कल वे हावी हो जाएंगे। भोले भाले सज्जन मुसलमान भी, मुझे याद है, ओसामा बिन लादेन पर गर्व करते थे, उसकी टी शर्ट पहनते थे। लेकिन उनको सोचना चाहिए, विवेकशील मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जिस समुदाय के पास पूरी दुनिया को हिंसा, धमकी और शिकायत के अलावा देने के लिए कुछ नहीं हो, वह ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति से संपन्न काफिरों को हरा देगा। अधिकांश उलेमा और मुस्लिम नेता मानते हैं कि हाँ, वे ऐसा कर सकते हैं, वो दुनिया को हराकर इस्लामी राज बना लेंगे। लेकिन विवेकशील मुसलमान यह समझे बिना नहीं रह सकते कि जिस ताकत का अहंकार मुस्लिम नेताओं को है, ठीक उसमें भी वे बिल्कुल सिफर हैं। एक बार यहाँ सैयद शहाबुद्दीन ने कहा भी था कि सारे मुसलमान देशों की सेनाएं मिलकर भी एक फ्रांस, एक इजराइल, एक जर्मनी या अमेरिका को नहीं हरा सकती है। तो आज लड़ाई वो छुरे और कट्टे से नहीं लड़ी जाती है, वो समय चला गया। इसलिए ये जो ताकत का वहम है, इससे उनको निकलना चाहिए। और सच पूछिए तो आप निरीह लोगों को मार रहे हैं। संगठित युद्ध के सारे हथियार गैर मुसलमानों ने ईजाद किए हैं पिछले सदियों में। ये उनकी भलमनसाहत है कि अल-कायदा, इस्लामी स्टेट और जिहादियों से निपटते हुए वे आम मुस्लिम नागरिकों की फिक्र करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनको दंड न मिले इसकी परवाह करते हैं, जो कि जिहादी लोग नहीं करते। वो ठीक मुसलमानों की बस्तियों में, इस वहाँ अरब से लेकर के अफगानिस्तान तक देखा गया है, वो छिप करके नागरिक बस्तियों में, और वहाँ पर उनको, अपने मुसलमानों को भी शिकार बनने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये 4 दशक से पूरी दुनिया में काफिर लोग इस्लामी जिहाद का दृश्य और इस्लामी शासनों का दृश्य देख रहे हैं, और तरह तरह के शासक, आयतुल्लाह खुमैनी, फिर देवबंदी तालिबान, फिर इस्लामी स्टेट, अभी हाल में एर्दोगान, इन सब का शासन अलग अलग तरह का है, लेकिन सभी मुसलमानों के शासन है और इस्लाम के आधार पर आधारित शासन है। इससे पूरी दुनिया को, पूरे दुनिया के काफिरों को जो इस्लामी सिद्धांत, व्यवहार, कुछ इतिहास और कथनी करनी प्रामाणिक रूप से सामने आ रही है, और उससे यह दिख रहा है कि इस्लाम का योगदान पिछले 1400 सालों से सभ्यताओं के सफाया करने के सिवा कुछ नहीं रहा है। और वो शुरू से है,
अरब का मूल बहुसांस्कृतिक मेल जोल से रहने वाली पगान सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की जो यहूदी सभ्यता थी, मिस्र, सीरिया, कॉन्स्टेंटिनोपल की क्रिश्चियन सभ्यता थी, फारस की पारसी सभ्यता थी, अफगानिस्तान की बौद्ध सभ्यता थी, उसको उन्होंने पूरी तरह मिटा दिया। और बदले में क्या दिया? बदले में बर्बरता, अशिक्षा, असली जाहिलिया। आप अफगानिस्तान से इसका उदाहरण देख सकते हैं कि अफगानिस्तान जब पूरा बौद्ध था तो समृद्ध था, उतनी महान कलाकृतियां जैसे बामियान में बुद्ध मूर्तियां थीं, उससे अनुमान किया जा सकता है कि वह कितनी समृद्ध और कला संस्कृति में उच्च सभ्यता थी। जब इस्लाम ने पूरी तरह कब्जा किया और हिंदू धर्म को और हिंदू समाज को मिटा दिया तो वहां क्या बना और आज भी वहां क्या है? स्वयं भारत का इतिहास मोटे मोटे अक्षरों में, ग्रंथों में मुस्लिम तारीख नवीसों ने ही लिखा है। उसमें ठीक वही सब चीजें दोहराई गई मिलती हैं जो अरब, फारस, कॉन्स्टेंटिनोपल, आर्मीनिया आदि में किया गया। बिन कासिम के हमले से लेकर औरंगजेब तक और कश्मीर में हाल के लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद के क्रियाकलाप, सब में समरूप रूप से विध्वंस और अमानवीय इतिहास है। क्या यह इस्लाम की ताकत है? एक अर्थ में हाँ, लेकिन दूसरे अर्थ में ना। हाँ, इस अर्थ में कि जिस निर्ममता से, जिस बर्बरता से इस्लामी सेनाओं ने और हर तरह के मुस्लिम हमलावरों ने काफिर सभ्यताओं पर हमले किए, उनको कुचला, उनको नष्ट किया, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग अज्ञान में मारे गए। और भारत में तो इसका इतिहास दिखाता है कि हिंदू शासकों ने, हिंदू योद्धाओं ने कई बार उनको हरा करके भी फिर उनको छोड़ दिया, उनको जाने दिया, माना कि ये भी बस एक हमलावर है। उन्होंने इस्लामी आक्रमण का और इस्लामी राजनीति का स्वरूप नहीं समझा था। तो इस काफिरों के अज्ञान के कारण भी उन्हें फलने और बैठने का मौका मिला। और ये आज हम जितनी साफ साफ जानते हैं, इतना हम पहले नहीं जानते थे। सच तो ये है कि यूरोपीय लोग भी इस्लाम के बारे में बहुत कम जानते थे, बल्कि कुछ दशकों पहले तक तो वो बुद्ध धर्म और इस्लाम के बारे में अंतर तक नहीं करते थे, दोनों को समझते थे ये बाहर के धर्म है। और दुनिया इतना कम जानती थी इस्लाम के बारे में। इसमें एक कारण ये भी है कि इस्लाम में रुचिकर कुछ है भी नहीं, उसकी कोई देन नहीं है। उसमें पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट जीरो, फिलॉसफी जीरो, लिटरेरी कल्चरल आर्ट कंट्रीब्यूशन जीरो, साइंटिफिक टेक्निकल अचीवमेंट जीरो। कुछ लोग झूठे दावे वगैरह करते हैं कि वो एक गोल्डन एज था स्पेन वगैरह में, लेकिन वो भी सब बढ़ाई चढ़ाई गई बातें हैं। वो अधिकांश यहूदियों और क्रिश्चियनों की देन है जो उनकी नौकरी करते थे या उनके अंदर रहते थे, और जब तक वो बचे रहे तब तक वो कुछ दिखा। लेकिन वास्तविकता यह है कि पूरे 1400 सालों में इस्लाम का योगदान सभ्यताओं को मिटा देना और फिर एक तरह का अंधकार कायम कर देना, यही रहा है। और इस्लाम के बारे में लोग नहीं जानते थे, इसलिए उसमें जानने के लिए कुछ था भी नहीं। इसलिए ये एक नई स्थिति हुई है जो मुसलमानों को नोट करनी चाहिए कि चाहे इस्लाम 1400 सालों से है दुनिया में, लेकिन उसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती थी। मैं समझता हूँ कि अरब के बाहर के मुसलमान भी आधी बात भी नहीं जानते इस्लामी इतिहास के बारे में। ये तो जब सलमान रुश्दी पर खुमैनी ने फतवा दिया तो पहली बार दुनिया का ध्यान गया, क्योंकि उसमें लेखक भी मुसलमान और उस पर फतवा देने वाला भी मुसलमान, तो एक केंद्रीय विषय बना। तब से लोगों का ध्यान गया कि आखिर ये मामला क्या है। और फिर ये 2001 में पहले बामियान में बुद्ध मूर्तियां उड़ाई गई तालिबान शासकों द्वारा, पूरा इत्मीनान से नोटिस दे करके, तोप से। और वो महान ऐतिहासिक बुद्ध मूर्तियां जिनको पहले भी इस्लामी हमलावरों ने 12वीं शताब्दी से ही तोड़ना शुरू किया था, और वो 6ठी शताब्दी की बामियान मूर्तियां, उसको तालिबान ने तोड़ा। वो पूरी दुनिया ने उससे एक सन्नाटा जैसा छाया कि ये क्या हो रहा है। फिर 11 सितंबर उसी साल न्यूयॉर्क में जब ट्विन टावर पर हमला हुआ, फिर तो इससे और उसके हमला करने वाले मोहम्मद अट्टा ने जो ट्विन टावर किया था, उसने पत्र लिख करके डिक्लेयर किया था कि मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, क्योंकि कुरान में जो लिखा हुआ है वो अल्लाह का हुक्म है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ और मुझे किसी बात से मतलब नहीं है। कहने का मतलब
कि पूरी दुनिया ने अभी कुरान को, हदीस को, सीरा को खंगालना ही शुरू किया है पिछले 18-20 सालों से, 25 सालों से। इसीलिए मुसलमानों को ये नोट करना चाहिए कि इस्लाम को चुनौती ही अभी तक नहीं मिली थी। पहली बार उनको वो गंभीर चुनौती मिली है, जो कि मुझे लगता है कि प्रॉफेट मोहम्मद के समय जो उनके अपने पैगान कुरैश कबीले के लोग थे, जो उनकी बातों को कहते थे कि आपकी बातें सही नहीं है या बेकार है, हम इसे नहीं मानते, तो उसके बाद से ये पहली बार विश्व में इस्लाम को चुनौती मिली है। और धर्म के आवरण में जो उसका मूल राजनीतिक कंटेंट है, पॉलिटिकल इस्लाम, उसका रूप स्वरूप दिनों दिन आज दुनिया में स्पष्ट होता जा रहा है। और ये दिख रहा है कि वह जो राजनीति है, पॉलिटिकल इस्लाम की राजनीति, उसमें दोहरी नैतिकता, छल कपट, हिंसा और काफिरों का विनाश, ये उसके 4 तत्व हैं। और इसको छिपाने के लिए ये चर्चा ना हो, ये बंद की जाए और लोग इस्लाम को ना जाने, और इसीलिए वो इसके अपमान के नाम पर कभी नाराज होते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं ये तो इतना जटिल है कि साधारण लोग समझ ही नहीं सकते, सिर्फ मौलाना बताएंगे। और अमेरिका से लेकर के भारत तक एक तरह से शासकों को, मीडिया को, प्रोफेसरों को मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ बनाने में सफल होते रहे हैं कि वही जो बताएंगे वही इस्लाम है। लेकिन अब यह चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं, और इंटरनेट के माध्यम से चूंकि सारी जानकारियां अवेलेबल हैं, लोग खुद जांच सकते हैं, और यह धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि इसको साधारण लोग, मामूली शिक्षित लोग भी पूरे इस्लाम को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। इस्लाम बिल्कुल सरल है और संक्षिप्त है। इसका सिद्धांत को, व्यवहार को, कानून को, इतिहास को समझने में कोई मुश्किल नहीं है, और सामग्री भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सच तो यह है कि उसके फैक्ट्स पर भी कोई विवाद नहीं है, क्योंकि हर चीज़ फिक्स है, शरीयत फिक्स है, सीरा फिक्स है, कुरान फिक्स है, और पूरी हिस्ट्री स्वयं मुसलमानों द्वारा लिखी हुई वो पूरी तरह सामने है। तो जिन विचारों से पूरी दुनिया में मुसलमान प्रेरित और उद्वेलित होते हैं, उसे समझने में, जानने में कोई दुविधा या कठिनाई नहीं है। जिहाद को ही लीजिए, कहा जाता है कि ये आत्मरक्षा की लड़ाई है, ये बहाना दिया जाता है, और ये बहाने उनको दूसरे लोग भी थमाते हैं, और कभी कभी वो उनकी जो वो डुअलिज्म है, काफिरों को धोखा देना, उनको भ्रम में रखना, उसमें भी वो इस तरह की गोल मटोल बातें बोलते हैं कि ये तो आत्मरक्षा की लड़ाई है। लेकिन जरा भी इस्लामी इतिहास को उल्टे तो वो आसानी से देख सकता है कि यह व्याख्या और पुनर्व्याख्या की जो बौद्धिक कसरतें हैं, इससे कुछ निकलता नहीं है। क्योंकि जिहाद अगर आत्मरक्षा की लड़ाई है, तो प्रॉफेट मोहम्मद ने बैजेंटाइन साम्राज्य पर हमले क्यों किए थे? फिर उनके बाद के खलीफाओं ने, फिर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध तक पर हमला किया था, स्पेन, फारस, भारत तक जिहाद के जो तमाम हमले हुए, जिसको वो स्पष्ट रूप से जिहाद कहते हैं, सारी किताबों में उसको जिहाद के रूप में वर्णन है। ये बाबर ने भी अपने हमले को जिहाद कहा है। ये सारी चीज़ों में जो कॉमनैलिटी है, उसको आप कैसे आत्मरक्षा कह सकते हैं? तो ये सिर्फ एक उदाहरण है, और ये इतिहास स्वयं जो इस्लाम की मूल किताबें हैं, उसी में झलकना शुरू हो जाता है कि शुरू में ही अरब में जो कारवा जा रहे हैं, उनको लूटना, उनकी संपत्ति और उनके स्त्री और बच्चों को आपस में बांट लेना, गुलाम बनाकर बाजार में बेचना, और गुलामी का अनवरत व्यवसाय जो 20वीं सदी तक, और मुझे लगता है कि अभी भी 21वीं सदी में भी एक दो मुस्लिम देशों में चल रहा है, सूडान वगैरह में। इसी की गर्व गाथाएं उनके उनका इतिहास है, और उनके अपने इतिहास किताबों में भरी हुई। तो इसमें कौन सा ईश्वरीय संदेश है, इसमें कौन सा संयम है, कौन सी मानवीयता है? तो मुख्य बात यह है कि राजनीतिक इस्लाम का जो केंद्रीय दावा है, वह यह है कि प्रॉफेट मोहम्मद एकमात्र प्रॉफेट थे, और वो फाइनल प्रॉफिट थे, और उनका हुक्म सारी दुनिया पर लागू करना है। और ये दावा, और ये केवल दावा है, इन दावों का कोई प्रमाण किसी इस्लामी किताब में नहीं है, लेकिन इस दावे को स्वयं सिद्ध मानकर सब पर लागू करने की जिद वह मूल समस्या है, जिससे अन्य सभी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। और ये कोई जो रोज मुसलमान दिन में 20 बार फातिहा पढ़ते हुए दूसरों को कोसते हैं, क्रिश्चियनों को और यहूदियों को कोसते हैं कि वो घृणित हैं, भटके हुए हैं, अल्लाह का उस पर रोष है, रंज है, क्या ये रोज 20 बार दूसरों के बारे में कहना दूसरों का सम्मान है? तो दूसरों का अपमान करना, दूसरे के विचार, जीवन, शास्त्र और उनके पूज्य को बुरा भला कहना और जबरदस्ती थोपते हुए चलना क्यों स्वीकार करना चाहिए? और ये आज की समस्या नहीं है, इस्लाम की स्थापना के समय से ही ये बनी हुई है। प्रॉफेट मोहम्मद की पूरी जीवनी को
एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि उन्होंने अरब की बहुसांस्कृतिक विविधतापूर्ण जीवन पद्धति, जहाँ पर हर तरह के देवी देवता और हर तरह के धर्म के लोग एक ही काबे में पूजा करते थे, उसमें यहूदी थे, हनीफी थे, सेबियन थे, क्रिश्चियन थे और पगान थे, ये सब लोग साथ रहते थे। उसको ख़त्म करके उन्होंने इस्लामी तानाशाही कायम की। तो प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी आप स्वयं पढ़ें, मैं मुसलमानों को कहता हूँ कि वो प्रमाणिक प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी विस्तार से पढ़ें, क्योंकि मोहम्मद ही इस्लाम का आदि और अंत है। और वह साफ दिखाता है, उसको पढ़ करके साफ दिखता है कि ये जो आईसिस, अल-कायदा, बोको हराम जैसे संगठन को आप गैर इस्लामी नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि वो भटके हुए हैं। सच तो ये है कि जो युवा मुसलमान उनकी ओर आकर्षित होते हैं, तो आकर्षित ही इसीलिए होते हैं, कोई खुद को मोहम्मद के पक्के अनुयायी के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हम 100% प्रॉफेट मोहम्मद के अनुसार चल रहे हैं। यही उसका आकर्षण है, इसके अलावा उसमें कोई आकर्षण नहीं है। तो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतिहास के जितने महापुरुष हुए हैं, उसमें प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में सबसे अधिक डिटेल मालूम है। उसको आप जानें और उसके बाद आप देखें कि उसमें क्या सर्वश्रेष्ठ है, क्या अनुकरणीय है। और ये तुलना कोई अनुपयुक्त बात नहीं है। स्वयं प्रॉफेट मोहम्मद ने अन्य प्रोफेटों से अपनी तुलना की है और बताया है कि अन्य प्रोफेटों को क्या मिला था और मुझे क्या मिला है। कुरान में भी तुलना है झूठे देवताओं की और अल्लाह की। तो जब कुरान तुलना कर सकता है, प्रॉफेट मोहम्मद तुलना कर सकते हैं, तो फिर काफिर भी यह तुलना कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। और मैं इसीलिए मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि अगर ये तुलना जब प्रॉफेट मोहम्मद ने खुद की थी और उन्होंने तो जितनी की थी उससे हम जोड़ सकते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से तुलना करें, आदि शंकर के जीवन से तुलना करें, कन्फ्यूशियस के जीवन से तुलना करें, लाओ त्से से करें, तुलसीदास से, विवेकानंद के दर्शन से करें, उनके व्यक्तित्व से करें। और अगर पॉलिटिकल इस्लाम वाला जो रूप है, पॉलिटिकल लीडर के रूप में जो प्रॉफेट मोहम्मद का रूप है, उससे भी आप तुलना कर सकते हैं। ललितादित्य से कीजिए, राजराज चोल से, कृष्णदेव राय से, शिवाजी से। सच पूछिए तो इस तरह की तुलनाएं हो भी रही हैं अपने ढंग से। और इसीलिए काफिर सभ्यता, विचार, व्यवस्था, नैतिकता से तुलना करके उनको अपनाया जा रहा है। जितने मुस्लिम देश हैं एस्टेब्लिश्ड, आप देखिए कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इस्लाम से नहीं चलती हैं। कई देशों ने घोषणा करके शरीयत की बहुत सी चीजों को खारिज किया है और शरीयत छोड़ी जा रही है। सच तो यह है कि दुनिया के मुस्लिम देशों में मुस्लिम शासकों में बहुत बुनियादी बदलाव आ रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हाल कुछ ही, मुझे लगता है 2 या 3 साल पहले, पाकिस्तान के जो अभी सैन्य प्रमुख है वजवा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को मदरसों की शिक्षा से बाहर निकलना चाहिए, वरना उनका कोई भविष्य नहीं है। और बाजवा ने कहा कि मदरसों में जो सीख दी जाती है उसको पढ़ने वाले या तो मौलवी बनेंगे या आतंकवादी बनेंगे। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं है, ये पूरे मुस्लिम विश्व के अधिकांश हिस्से की समस्या है। करोड़ों मुस्लिम बच्चे मजहबी तालीम के बहाने 1400 वर्ष पुराने कुछ दावों, मांगों, निर्देशों, हुक्मों, आदेशों को पढ़ते हुए रटते जीवन बिताते हैं और उसी में बंद होकर के वो अंधविश्वासी, जिद्दी, मगरूर, अहंकारी हो जाते हैं। अपनी सीमित इस्लामी किताबों से बाहर की हर चीज को कुफ्र, शैतानी, काफिर कह करके, काफरी कह करके नाराज होते रहते हैं। तो मैं मुसलमानों से, विवेकशील मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि असली जाहिलिया कौन सी है? वो जो अमेरिका में है, जो भारत में है, जो जर्मनी में है, या जो अफगानिस्तान में है, या जो पाकिस्तान के मदरसों में है, या जो अरब विश्व में है। तो इस्लाम को प्रमाणिक रूप से जानकर काफिर ज्ञान, विज्ञान, इतिहास और व्यवहार से उसकी तुलना करें, जांच करें और जो बात गलत दिखाई पड़े उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही एकमात्र उपाय है। और ये पहले भी हुआ है। और इसीलिए ये जो आज की बात है वो कोई आपसे अपील, कोई विनती नहीं है, एक तरह की आपको चेतावनी भी है कि ये पहले भी हुआ और आज भी हो रहा है और आप धमकी से इसको बंद नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल शुरू से हुआ है। प्रॉफेट ने मोहम्मद के देहांत के बाद बहुत सारे अधिकांश अरबों ने एकाएक इस्लाम को छोड़ दिया था, क्योंकि वो डर से बने हुए थे। और बाकायदा उनके बाद के पहले खलीफा को एक प्रॉपर युद्ध 1 साल लड़ना पड़ा, जिसको कहा, उसके एक नाम भी है, रिद्दा युद्ध। मतलब जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, और इस्लाम छोड़ने वालों में प्रॉफेट मोहम्मद की आखिरी बीवी भी थी। तो इससे साफ दिखता है कि अरबों ने भी खुद प्रॉफेट के सामने भी इस्लाम को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया था, न प्रॉफेट के जीवन काल में न बाद में। लेकिन बाद में वो सावधान नहीं रहे, इसलिए फिर से इस्लामी सेनाओं ने संगठित करके उनको फिर से इस्लाम के कंट्रोल में लाया और फिर स्थायी रूप से बांधने में सफल रहे।
और सिद्धांत रूप से भी, ये सिर्फ व्यवहार की बात नहीं है, सिद्धांत रूप से भी आप देखिए कि इस्लाम की मूल किताबों में ही इसकी साफ-साफ झलक मिलती है। उसको पढ़ते हुए बार-बार धमकी और दंड की चर्चा होती रहती है। मत ऐसा लगता है जैसे अल्लाह और उनके प्रॉफ़ेट को कदम-कदम पर डर लगा हुआ है कि लोग उनकी बात मानना बंद कर देंगे, कहीं और चले जाएँगे या कुछ और करने लगेंगे, और इसको रोकने के लिए उनके पास क्या निर्देश है? सिर्फ एक से एक बढ़कर भयानक दंड और धमकियों की लिस्ट। मैं कहना ये चाहता हूँ, क्या ये किसी मज़हब की मजबूती का संकेत है? आज दशकों के अनुभव और इंटरनेट से दुनिया की वास्तविकता पूरी तरह जानने की सुविधा मुस्लिम समाज को मिल गई है। अरब के सबसे सुदूर गाँव में भी इंटरनेट के कारण ये सारी जानकारियाँ जो मैं दे रहा हूँ या जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये सब जाँची जा सकती हैं। और दिनों-दिन ये अधिक से अधिक भाषाओं में आ रही हैं, अरबी में आ रही हैं, जर्मन में आ रही हैं, अंग्रेजी में तो है ही। और ये सभी चीज़ें दिनों-दिन ये दिखा रही हैं कि जो विवेकशील मुसलमान हैं, शासक, गैर शासक सभी, वो इसको समझ रहे हैं कि ये इस्लामी मार्ग पर रह कर के उनका कोई भविष्य नहीं है। और आप देखिए कि सिर्फ़ इसी साल इज़राइल से कितने मुस्लिम देशों ने समझौते किए, और ये एक ऐतिहासिक घटना है। आप याद कीजिए, सिर्फ़ 28 साल पहले भारत ने जब इज़राइल के साथ संबंध बनाया था तो बहुत आँखें चढ़ी थी, और अब पाकिस्तान चाह रहा है इज़राइल का सहयोग लेना ताकि अरब से उसके संबंध सुधरें। और इसमें सैनिक समझौते भी हो रहे हैं इज़राइल के साथ, और इसमें अमेरिका का कोई दखल नहीं है। ये पहली बार दिख रहा है कि इस ईरान और तुर्की को छोड़कर कोई मुस्लिम देश अब इज़राइल विरोधी बयानबाजी नहीं कर रहा है। और मज़े की बात है कि ईरान और तुर्की उन देशों में है जहाँ पर ऐतिहासिक रूप से पिछली कुछ समय पहले तक सेकुलर, उदार और लिबरल परंपरा सबसे ज़्यादा मजबूत रही है। ईरान में खुमैनी की जो इस्लामी सत्ता तख्ता पलट हुआ 1979 में, या एर्दोगान के पहले तुर्की में, ये दोनों देश धार्मिक स्वतंत्रता, समानता के मामले में यूरोप जैसे लिबरल थे। कहने का मतलब यह है कि आज भी तुर्की ईरान के शासक भले इस्लामी कट्टरता का झंडा उठाए हुए हैं, किंतु आम जनमानस में कोई इस्लामी कट्टरपन नहीं है, वो उससे निकलना चाहते हैं। और इसका इसका कारण है कि पूरी दुनिया में ये साफ-साफ महसूस किया जा रहा है कि इस्लाम पिछड़ेपन का कारक है। मतलब जितना अधिक आप इस्लाम अपनाएँगे, उतने आप पिछड़े रहेंगे हर क्षेत्र में, आर्थिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, किसी क्षेत्र में नहीं। मोरक्को से लेकर जॉर्डन, अमीरात, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया तक सारे उदाहरण दिखाते हैं कि जिस भी देश में इस्लाम को शासन में, जीवन में, शिक्षा में, संस्कृति में अधिक स्थान दिया गया है, वो देश उतने ही पिछड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल प्रामाणिक रूप से दुनिया के मुस्लिम लीडर और बुद्धिजीवी देख रहे हैं कि इस्लाम बैकवर्डनेस का फैक्टर है। इस्लाम के साथ आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और उसका कारण है कि शरीयत एक टोटलिटेरियन विचार दृष्टि है, वो जीवन के किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ती है, और सिर्फ ताकत, हिंसा, जबरदस्ती के बल पर स्वयं मुस्लिम समाज में भी उसका उसका कानून लागू किया जा रहा है। यह सब भी, ये भी नोट करने की बात है, यह भी पूरी दुनिया के सामने एक साथ पहले स्पष्ट नहीं हुआ था, और मुस्लिम देशों में भी शरीयत का शासन बिना जबरदस्ती लागू नहीं हुआ था और आज भी नहीं हो पा रहा है। तो यह दिख रहा है कि शरीयत राज लोगों के लिए कुछ बेहतर उपलब्ध करना तो दूर, खुद बने रहने का भी उपाय उसके पास नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि तुर्की, ईरान में भी इस्लामिक कट्टरता के दिन इन्हें-गिने बचे हुए हैं। सऊदी अरब, और सबसे रोचक जगह है, जो कि वो इस्लाम का केंद्र है, मक्का मदीना उसके अंदर है, और वहाँ पर सीधे कट्टरपंथियों को किनारे किया जा रहा है। यही नहीं, इस्लाम से पहले की जो जगह है, अ, यहूदियों के और ईसाइयों की जगह है, उनको अब सजाने-सँवारने का काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय के जगह को फिर से सजा-सँवार करके प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये इस्लामी सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि इस्लामी सिद्धांत के हिसाब से वो सब चीज़ें जाहिलिया हैं जिनको नष्ट हो जाना है। लेकिन आप देखिए कि सऊदी अरब के शासक उसको नष्ट करने के बजाय अब उसमें गौरव करना सिखा रहे हैं। अब सऊदी अरब के युवाओं को, बच्चों को सिखाया जा रहा है कि हम तो एक प्राचीन सभ्यता है। मतलब वो सिर्फ इस्लाम से अब अपने आप को जोड़ के नहीं देख रहे, और उससे पहले की जो उनके पूर्वजों की कोई ऐसी चीज़ है जो देखने लायक है, समझने लायक है,
तो अब उसको वो आदर से देख रहे हैं और इसको नोट कीजिए कि ये इस्लामी दृष्टि से एक फंडामेंटल चेंज है जो उस दिशा में जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अब इस्लाम आधारित राजनीति का दुनिया में कोई भविष्य नहीं है। मैं एक तरह से इसको सूचना के तौर पर मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को परख करके देखें और आगे सिर्फ सभी धर्मों के साथ मिलजुल करके रहने की जो व्यवस्था है उसी से ये चल सकता है और इसीलिए आपको मिलजुल करके रहने पर विचार करना चाहिए। जो बातें गलत दिखाई पड़े उसको छोड़ करके निकलना ही पड़ेगा। जैसे कोनराड हेल्स्ट उपमा देते हैं कि जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बचपन के अनेक भ्रमों से, भय से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें भूत प्रेत का डर नहीं लगता। उसी तरह मुस्लिम समाज को, विवेकशील मुस्लिम समाज को, और भारत में उसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ इस्लाम ने इस मुस्लिम समाज पर 100% कंट्रोल कभी नहीं किया और आज भी नहीं किया। और इसीलिए के मोहम्मद से लेकर के पिछली सदियों तक, कभी रहीम तक एक लंबी परंपरा है ऐसे विचार मुक्त मुसलमानों की, जो मजहब में मुस्लिम होते हुए भी संस्कृति, समाज, शिक्षा, ज्ञान, नैतिकता में इस्लाम को नहीं स्वीकार करते और वो आंखें खोल करके जीवन और समाज के अनुभव और ज्ञान विज्ञान के आधार पर इस्लामी विचारों को परखते हैं, अपनाते हैं या छोड़ते हैं, और ये हमेशा से होता रहा है। आज मैं अंत में गालिब को याद करना चाहता हूँ और उन्होंने कहा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन ये सिर्फ जन्नत की बात नहीं है। उन्होंने जन्नत, जहन्नुम, कुफ्र, आखिरत, कई चीज़ों को खारिज किया था। उनके पूरे दीवान में मुझे एक भी इस्लामी चीज़ नहीं मिली और वो अकेले नहीं थे, मीर थे, फिर कबीर थे, रहीम थे। आप सिर्फ, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर इस्लामी ज्ञान भंडार की स्थिति की तुलना करनी है तो सिर्फ रहीम या कबीर के जो वचन है उनका एक पन्ना कहीं का, आप उससे तुलना करके देख लें कि पूरी दुनिया के जो मजहबी इस्लामी ज्ञान भंडार है, क्या उसकी आप तुलना भी कर सकते हैं? और पूरे 1400 सालों से इस्लाम की उपलब्धि, पिछले 5000 सालों से भारतीय सभ्यता की उपलब्धि, चीनी सभ्यता की उपलब्धि, पिछले सिर्फ 300 सालों से यूरोपीय सभ्यता की उपलब्धियों से तुलना करके देखें तो काफिरों द्वारा अनजाने में जो इस्लाम को एक तरह से वॉकओवर मिलता रहा और छल, दोहरी नैतिकता का शिकार होकर के उन्होंने जिहादियों को समय रहते नहीं रोका या उसकी छल प्रपंच की जो दोहरी राजनीति है उसको नहीं समझा, तो वो सब जमाना मेरे ख्याल से अब वो चला गया। अब एक तरफा सेकुलरिज्म, एक तरफा लिबरलिज्म न यूरोप, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी अब ज़्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। जिन आपको गोल्डन रूल मानना पड़ेगा, आपको एकहरी नैतिकता में आना पड़ेगा। यानी आप जो व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वही व्यवहार दूसरे आपके साथ कर सकते हैं और इसीलिए जो दूसरे आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उदार व्यवहार, समानता का व्यवहार, मानवीय व्यवहार, वो आपको भी करना होगा। आप इस्लाम के गुमान में और शाह वलीउल्लाह से लेकर के जफरुल इस्लाम खान तक के वाले गुमान का जो अंदाज है उससे आपको निकलना होगा, क्योंकि इसका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए अंत में जो राहुल जी ने शुरू में कहा था कि सीताराम गोयल जी ने अपने इतिहास की पुस्तक में जो अंत में बात कही थी, वही जिससे ये आज का ये टॉक चल रहा है, उसको मैं ये दोहराना चाहता हूँ। और ये श्री अरविंद ने भी कहा था कि भारत के मुसलमानों से हमें ये कहना चाहिए कि उनमें भी चूंकि वो भारतीय हैं, उनमें भी चूंकि एक भारतीय परंपरा का कुछ न कुछ आज भी उसमें उनमें है, तो उनको भारत में इस्लामी हमलों और शासनों का इतिहास जानना चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों में जो इस्लामी हमले और शासन हुए हैं उनका इतिहास जानना चाहिए। इस्लामी सिद्धांत को पूरी तरह प्रमाणिक रूप से जानना चाहिए। सीरा, हदीस और कुरान, इनके निर्देशों से उसका मिलान करना चाहिए कि भारत में जो 1000 साल में इस्लामी शासकों ने किया, क्या वह कुरान, हदीस, सीरा के अनुरूप था या विरुद्ध या भिन्न था। दूसरे देशों में मोरक्को से लेकर के अफगानिस्तान तक जो दूसरे देशों में इस्लामी शासकों ने और हमलावरों ने काम किए, क्या वो उससे भिन्न थे या एक जैसे थे। इस प्रकार पिछले 1400 सालों में जो 27 करोड़ काफिरों का संहार इस्लाम ने किया है, राजनीतिक इस्लाम ने, तो ये जो जिहाद के खून और आंसू हैं बहाए गए, वो किस उपलब्धि के लिए?
क्या ये खुमैनी, तालिबान, इस्लामी स्टेट और एर्दोगान जैसी राज्यव्यवस्था के लिए? आप अपने विवेक से इन बातों पर पुनर्विचार करें और आपको जो उपयुक्त लगता है, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि इस्लाम की ज़बरदस्ती और उसका वो अहंकार, वह एक अज्ञान वाले युग की चीज़ थी जब दुनिया इस्लाम के बारे में नहीं जानती थी। स्वयं मुसलमान भी इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे। आज जिस हद तक मुसलमान भी इस्लाम को जान रहे हैं, उस हद तक उनमें भी मुल्हिद लोग बढ़ रहे हैं, इस्लाम छोड़ने वाले बढ़ रहे हैं। अब आज उनकी संख्या, आज उनके ग्रुप, आज उनके डिस्कशन खुलेआम हो रहे हैं। तो चूंकि इस्लाम का पूरा दावा सत्य का दावा है, श्रेष्ठता का दावा है, वह आपके विवेक से, आम मुसलमानों के विवेक से वो कहाँ टिकता है, और अगर वह नहीं टिकता है तो आपको उसको छोड़ करके आगे बढ़ने पर विचार करना चाहिए। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।